तो अदर स्टूडेंट्स है आप लिखेंगे पूरा नोट्स one word, just you put one question, one word answer. वर्कबुक में मेरा ऑलरेडी आई हैव डन नो, वो है मैं दे दूंगी, उसे आप कॉपी करके दे सकते हैं। वर्कबुक में ना एक दिन वर्कबुक लाए तो पूरा वर्कबुक फिनिश करा दो। सिर्फ उनमें है विलोम शब्द लिंग बना लिए, जैसे ऑपोजिट्स, देन जेंडर्स, वो सभी आप ही लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट नोट्स? 50 notes, ma'am. हाँ? 50 notes. You printed, right? प्रिंटेड चाहिए। प्रिंटेड क्या करेंगे प्रिंटेड पर रख के? पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ऑलरेडी लेसन सुनको रहती है क्लास I will try Monday. I will give. For the We no need to keep notes, ma'am. notes नहीं, एक बुक रखना है। I will give a revisions. पूरा रिवीजन कराती हूँ 4, 5, 6 years के बस। टेस्ट हो तो टेस्ट के पिछले दिन या कब आप मिलेंगे तब आपको पूरा 4 years का पेपर दे दूँगी। पूरा रिवीजन कराती हूँ क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। एटलीस्ट मिनिमम माने 50 के लिए एबो 48 यू कैन स्कोर, 48 49 उसी रेंज में रहना है। नोबडी विल डाउन 25 के पीछे। कितने बहुत है सभी को? आपको निकलेगा। और दूसरे जो 15 मेंबर्स है, I don't know, 15 members somebody has taken. सिर्फ 6 5 उस दिन 3 8 मेंबर्स है। आज तो 2 बच्चे आए थे नोट्स के लिए पूछने के लिए, ऐसे नहीं मिला। लेकिन मंडे आई एम गोइंग टू गिव नोट्स पर फर्स्ट लेसन आई विल गिव। क्या क्या किया हूँ उनका दे दूंगी। क्या पूरा देना है? पूरा देना है। क्लोज इट। पूरा देना है क्या, कैसे देना है? दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या देंगे? एक लेसन होने के बाद देंगे या एक लेसन होने के बाद? इंग्लिश में एक लेसन होने के बाद एक लेसन होने के बाद। सो वी आर टू मच पेंडिंग। लेकिन आंसर सबको आते हैं। या कुटिया में राजभवन हुआ है ना, राम और सीता में रामायण का कहानी भी बताई, मालूम है? कुटिया कोई वो वन में रहती है, वन में जो लक्ष्मण है उनका सेनाधिपति है, राम उनका पति है, वही राजा है। हरी परफेक्ट। क्या करो, एक हफ्ते में एक एक बार मिलेंगे तो सभी भूल जाएंगे। मैं फिर रिपीट अगेन करना है। Shall I do this one? कुटिया में राजभवन आज करके नोट्स यहीं पर लिखवा दो, जस्ट टिक इट आंसर्स वहीं पर आपके नोट्स में बुक में ही लिख दो। इट्स वेरी इजी। कितना होता है उतना यहाँ पर कर लो, बाद में मैं नोट्स तो दे देती हूँ। में मार्क कर वही मैं बता रही हूँ, लेकिन पढ़ना है, मार्क करने से कुछ नहीं होता है। तो मैथिली शरणगुप्त के लिखे गए कुटिया में राजभवन है। मैथिली शरणगुप्त बहुत सारे, पेज नंबर है 117। मिल गए? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रख्यात रचनाकार था गुप्त जी। जो गुप्त जी है, इनके साकेत एक बड़ा महान काव्य है। इस साकेत बड़े महान काव्य में ये पूरा रामायण के बारे में लिखे गए हैं, राम सीता सभी के बारे में। और इनकी काव्य भाषा बनाने के तथा उसका अभिव्यक्ति क्षमता बड़ी ऊंची है। सीता जी वन में राज सुख भोगती है। पहले आपको मालूम होना चाहिए सीता कौन है, राम कौन है। आपको रामायण के बारे में मालूम है क्या? रामा सीता लक्ष्मण मालूम है? नहीं है। फिर उस दिन क्लास में बताए थे ना, क्या कर रहे थे? ऑनलाइन क्लास, सो रहे थे क्या? कहीं बाहर थे? सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पर लिख करके फोन तो कहाँ, आप तो है ना। ऑनलाइन क्लासेस ही ऐसे होते हैं। नॉट यू, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ऑनलाइन क्लास तो बहुत स्मॉल क्लास, हम नहीं देख सकते आपको, इसलिए आप कहाँ, आपका मोबाइल आप कहाँ, सिर्फ वो पढ़ना छोड़ दो। वो तो उनकी काम करते हैं, हम तो हमारा काम करते हैं।
चलो मैं बताती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। दशरथ नामक एक राजा था अयोध्या का। उसका 3 पत्नियां थी। उनमें पहले का था कौशल्या, दूसरे का था कैकेयी, तीसरा था सुमित्रा। जो राजा को बहुत दिन से उनका कुछ बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। फिर भगवान ने उनको एक वरदान दिया था कि नहीं, वरदान नहीं दिया था, वो सिर्फ उनको लिए कुछ खीर दिया था। इस खीर को 3 पत्नियों को बांटने के लिए दिया था। तीनों पत्नी ने उसे पी ली। फिर पहले कौशल्या को राम पैदा हुआ, फिर दूसरा कैकेयी, उनके लिए भरत, तीसरा था सुमित्रा, उनके लिए शत्रुघ्न और लक्ष्मण दोनों का जन्म हुआ। चारों बच्चे थे दशरथ के, बहुत अच्छे थे। फिर थोड़े दिन के बाद जब वे 6 साल होते हुए, हमारा हिंदू धर्म या पिछले दिनों में क्या थे, स्कूल नहीं थे, उस दिन में गुरुकुल कहते थे हम। या गुरुकुल को माने जो शिक्षक के पास बच्चे जाकर वहां पर पाठ सीखना था। लेकिन आजकल क्या, कॉलेज में बुला के हमारा पास आपका लेक्चरर या आपका शिक्षक यहाँ पर खड़े होकर आओ बच्चा हम क्लास करना है, तो आप आके बैठने के लिए क्या है सोचेंगे, क्या टाइम है भैया मेरे पास, टाइम हो तो मैं आई, isn't it? यही चलते हैं आप, बी सीरियस है ना। इंटरेस्ट हो तो आप आकर बैठेंगे, वही टेस्ट देंगे या कुछ लिखना है तो क्या करेंगे, मुझे बहुत बुखार आ रहा है, मुझे कान से, मुझे पेट दर्द है। नॉट यू, लास्ट ईयर हमारा कॉलेज में ऐसे ही, मैं कल टेस्ट देती हूँ तो आज 6 बच्चे एब्सेंट माने बुखार है, ऐसे ही होती थी। लेकिन उस समय ऐसे नहीं था, गुरुकुल था। उस गुरुकुल में बच्चे जाकर पाठ का अध्ययन करते थे, वो घर को वापस नहीं जाते थे। कितनी आयु तक, 6 साल से लेकर 15 साल या 16 साल, फिर 16 इयर्स तक, 5 साल से लेकर 16 साल तक वो क्या करते थे, वही गुरुकुल में जाके पाठ पढ़ते थे। इसके बाद वहां सीखने के बाद वो गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे, नॉट स्कूल फी डोनेशन, अब तो वो सभी देना है। उस समय क्या करते थे, गुरु दक्षिणा देते थे। गुरु दक्षिणा में क्या मांगते थे, कुछ गुरु अच्छा हो तो आपको क्या मर्जी है उसे देकर चले जाओ। पढ़ाई करने के बाद गुरु दक्षिणा, अब फीस यहाँ पर भरेंगे ना, ऐसे गुरु दक्षिणा देते थे, माने गुरु का फीस इतने दिन वो अपने घर में रख के खाना खिला के आपको पाठ पढ़ा के सब काम करते थे, माने ऐसे पीजी हॉस्टल क्या कहेंगे अब, ऐसे थे। फिर इसके बाद वो क्या करते थे, जब वो पूरा पढ़ाई करने के बाद उनको घर वापस भेजते थे। ऐसे ही यहाँ पर विश्वामित्र अपने शिष्य बन गए, राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं। जब ये राम और लक्ष्मण जाते हैं तो ये बहुत बुद्धिमान थे, ये सभी विद्या सीखते थे। इसके बाद ये जो राक्षसों का, बहुत राक्षस क्या करते थे, जो सन्यासी या साधु, वो सभी यज्ञ करते थे, इस यज्ञ को विघ्न डालते थे। इसलिए राम और लक्ष्मण को लेकर ये सभी राक्षसों को मार डाल के वापस आए। फिर इसके बाद जब ये 18 साल 20 साल हुए थे, श्री राम एक दिन, जनक महाराज नामक एक राजा था, उसका बच्चा नहीं थे। जब वे जमीन की काम करते थे तब उनको एक डिबिया मिले। उस डिबिया को ले तो उसमें एक बेटी थी, छोटी सी बच्ची थी। उसे वो जमीन माने मातृभूमि ही दिया है, उसको लेकर एक सीता नामकरण कर दिया। फिर वो भी बड़ी हो गई, उनका शादी के लिए सब तैयार किए थे। पिछले दिनों में, उन दिनों में क्या थे, शादी करना आजकल क्या है, माँ बाप देखते हैं या वही देखकर चले जाते हैं, ऐसे थे। लेकिन एग्जाम रखते थे, वर परीक्षा, वर परीक्षा माने क्या है, कुछ कॉम्पिटिशन रखना। सभी राजाओं को बुलाते थे, जो स्मार्ट है, यंग है, पैसा है, सभी देख के वो आके वो काम पूरा किया तो उनके साथ उस लड़की को शादी करवा देते। तो वो रिवाज था उन दिनों में। Have you heard that? बहुत सारे में है। द्रौपदी देख सकते हैं, कौन है द्रौपदी का भी एक कॉम्पिटिशन था, वो भी अर्जुना उनको जीत कराया। फिर यहाँ पर सीता जी, क्या इनके सीता जी एक धनुष था, उसको शिव धनुष कहते हैं। उस धनुष बहुत
भार है, उसे लेकर वो क्या करना है, धागा ऐसे डालना है। जो धागा डालेंगे उसके साथ सीता का शादी करवाने के लिए जनक महाराज ने कहा था। फिर ऐसे ही सभी राजा आए थे। उसी समय रावण भी आया। रावण कौन है रामायण में? विलन है। हीरो राम है, हीरोइन सीता है, सब हीरो लक्ष्मण है। अब मालूम होते हैं ना आपको? ऐसे कहो तो जल्दी आपको याद हो सकेंगे। फिर हीरो का माँ है कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 माँ, माने माँ, चाची, वे सभी माँ ही पुकारते थे सबको। फिर बाप है दशरथ महाराज। आर यू गेटिंग नाउ? ऐसे कहा तो स्टोरी जैसे कहा तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे सब। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब राम गए वो शिव धनुष को उन्होंने आराम से उठा लिया। फिर उनका शादी सीता से हुई। जब वो घर वापस आए तो सीता की एक बहन थी, उसका नाम था उर्मिला, उसके लक्ष्मण के साथ उसका भी शादी हो गई। ये वापस घर आए। जब घर आए तो दशरथ बहुत खुशी में था, क्योंकि उनकी जो पत्नी, बेटा और उनकी पत्नी दोनों बहुत खुशी से आराम से है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, अब तो मैं पूरा ये काम संभालना, राज्य संभालना मुझसे नहीं होता है, इसलिए मैं क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। इसलिए वो सोचा कि इस राज्य को मैं मेरे बेटे को राज्याभिषेक करके उनको युवराज बनना सोचा। फिर पूरे घर में सबको बिठा के बात किया, सब हाँ कर दिया। पूरे राज्य में धूमधाम से क्या किया, दीप जलाया, सभी जगह फूलों को डाला। आज तो राम का पट्टाभिषेक होना है। लेकिन उसके पहले जो दशरथ की दूसरी पत्नी थी कैकेयी, उसकी एक सखी थी। सखी माने उनकी काम करने वाली, उनके घर में काम, जो राजाओं के पास काम करने वाले को सखी कहते हैं। वो क्या किया, लेकिन आज सखी माने क्या है, सहेली को भी सखी कहते हैं। वो तो बूढ़ी थी, वो देखने में बहुत क्रूर थी, हमेशा राम उनको छेड़ता था। इसलिए वो यह बात सुनते ही उनको बहुत गुस्सा आया। फिर वो क्या किया, सीधा कैकेयी के पास आया। कैकेयी के पास आकर कहा कि क्या तुझे अकल है? तुम तो तुम्हारे पति के बाद में आ गए, तुम राम तो राजा बन गए, तो युवराज बन गए, तो राजमाता कौन बनेंगे? कौशल्या बनेंगे। तुम क्या होगा? कुछ नहीं है, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। इसलिए तुम यह पट्टाभिषेक को आज ही रोक लो। फिर कैकेयी ने कहा ऐसा करना ठीक नहीं है, राम भी मेरा बेटा है। लेकिन वो इतनी बात कही, उनके बातों में कैकेयी आ गई। हमारा देश ऐसे है ना, औरतें ज्यादा खान भर लिया तो क्या करेंगे, ओ ठीक है ऐसे हो सकते हैं, ये भी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जलसी भी हो जाते हैं। फिर सेल्फिशनेस, ज्यादा लड़कों से ज्यादा लड़की से सेल्फिशनेस ज्यादा है। लड़के क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, फिर है हाय फ्रेंड्स, लेकिन लड़की क्या करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, लेकिन सोचती रहेगी कब इनको टांग देना है ना, ठीक है? You don't know? Oh, okay. I think in future, maybe. Maybe. What about you? सेल्फिश तो मत होना है, वो तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। सेल्फिशनेस होगी, क्या होता है, सिर्फ मैं, मेरे बेटी, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे घर, मेरे पति, मेरा आंगन, दूसरों क्या हो कुछ नहीं। लेकिन वो सेल्फिश छोड़ के हम थोड़ा बाहर आ गए तो सब कुछ कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, कैकेयी मंथरा ने खान भर ली। फिर ये जोर से रोने लगी, मुझे पेट दर्द है। फिर ये विषय राज को मालूम हुआ। दशरथ राज दौड़ के आया, क्योंकि वो अपनी पत्नी कैकेयी से बहुत प्यार करता था। फिर आकर पूछा तो वो कहा कि मुझे बहुत पेट दर्द। उसी समय राम नमस्कार करने के लिए दरवाजे के पास आया तो कैकेयी ने दशरथ से पूछा, आप तो मुझे 2 वरदान दिए थे, क्या हुआ था? एक समय पर वो युद्ध के लिए जाते हैं, युद्ध करने के समय जो सारथी होते हैं वो मर जाता है,
तब ये कैकेयी दशरथ का पूरा सारथी बनके उस युद्ध को जीत लेते हैं। तब दशरथ महाराज उनको 2 वरदान देते हैं। तब कैकेयी कहते हैं अभी मुझे नहीं चाहिए, जब मैं चाहती हूँ तब आप ये वरदान मुझे दे दो। तो ये कैकेयी सोचेगी हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। कैकेयी वो क्या कहेगी? फिर उस दिन दशरथ से पूछती है आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज मुझे चाहिए। दशरथ ने कहा पूछो, और आराम से पूछा। 14 साल राम वन जाना है। वन माने कानन, काड़िगे जंगल जाना है। ओके, फॉरेस्ट। 14 years he wants to reside in forest. And second वरदान is मेरे बेटे ही युवराज बनना है। यह बात सुनते ही दशरथ वहीं पर क्या हुआ, थक गया। जो राम था ये बात सुन लिया। राम का एक वर्ड है आदर्श व्यक्ति। वो क्या किया, यह बात सुनते ही सीधे आकर अपने पिता और अपनी माँ जो कैकेयी थी उसके पास आकर कहा ठीक है, मैं आपका जो इच्छा है वो वादा जो है आप प्रॉमिस दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। उसी दिन वो अपनी पूरा आभूषण सभी लेकर छोड़ दिया। फिर आराम से एक कुर्ता पहन के अब जाने के लिए तैयार हुआ। तो सीता कहा आप जा रहे हैं तो मैं अकेले यहाँ पर क्या करूं? नहीं, मैं भी आपके साथ आऊंगी। वो भी पूरा अपनी जो आभूषण थी वो सभी रखकर चली गई, सीधा साधे एक साड़ी पहन के। इसके बाद जो लक्ष्मण था वो राम से बहुत अटूट संबंध था, इसलिए वो कहा मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं भी इनके साथ जाऊंगा। तीनों जो महल था, महल को छोड़कर जा रहे थे। जब ये पंचवटी एक नामक एक जगह है वहां पर आए। जो पंचवटी है उधर ये मैथिली शरण गुप्त का दूसरा किताब है, उसमें पूरा ये साकेत क्या कहा उसे पूरा पंचवटी का दिया गया है। पंचवटी एक जगह है, वहां पर सिंह और हिरण एक ही जगह पर पानी पीते हैं। जस्ट यू इमेजिन, सिंह माने शेर, लायन, एंड हिरण माने डीर। जस्ट यू इमेजिन, इज इट पॉसिबल हिरण और डीर और लायन एक ही पॉन्ड में पानी पीते हैं? क्या है, क्यों नॉट पॉसिबल है? लायन किल द डीर। लायन को बहुत खाने की इच्छा होती है, इसलिए वो क्या करते हैं हमेशा, ये तो डीर तो साधु प्राणी है, उसे खा लेते हैं। ऐसे था वहां पर जो पंचवटी में दोनों एक ही पॉन्ड पर पानी पीते थे। इतनी प्यार थे दोनों पे, माने वहां पर निर्मल पानी बहती थी, सुंदर था जगह। उसी जगह में एक कुटिया बनकर सीता रहने लगी। तो मालूम हुआ कहानी कहां से कहां आ गया। जब सीता कुटिया में आकर रह गई, बहुत बड़ी महल में पल गई थी, वो पैदा हुई थी वहीं पर। वो उनकी बाप भी बहुत बड़ा राजा था। यहाँ पर राम भी आभूषण की एक के लिए वो तो ऐसे खड़े हुआ था, उनकी सखियां आकर उनको हाथ पकड़ के ले जाते थे। ऐसे रहने वाली सीता जी आज अकेली एक कुटिया में रहकर अपनी जीवन करने लगी। वही है राज कुटिया में राजभवन। अभी पाठ नहीं हुआ है, जस्ट आई एम गिविंग इंट्रोडक्शन अबाउट राम और सीता और लक्ष्मण। आर यू गेटिंग? चलो कंटिन्यू। यस, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है, देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर हैं, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर। यहाँ पर वो कहती है कि सीता जी सम्राट स्वयं मेरे कुटिया राजभवन से भी ज्यादा है। जो महल में नहीं है वो सभी मुझे कहाँ मिल रहे हैं? या कुटिया में मिल रहे हैं। सम्राट स्वयं प्राणेश है, यहाँ पर मुझे कौन देखभाल करते हैं? मेरा प्राणेश। प्राणेश माने पति, मेरा पति। कौन है पति? राम। सचिव देवर है, माने यहाँ की मंत्री, मेरा मंत्री यहाँ पर कौन है? देवर है। देवर माने पति का भाई, छोटा भाई। बड़े भाई को क्या करेंगे? जेठ।
आपको क्या होंगे वो जेट? आपके लिए भाई थाऊ उनके लिए थाऊ हमको हाँ थाऊ दोड्डप्पा. Have you heard the name of दोड्डप्पा दोड्डम्मा? थाऊ in Urdu then taya. Taya. In Hindi, Tao. Little bit difference between Urdu and Hindi. देते आकर आशीष हमें मुनिवर है. जो वो कुटिया में है तो पूरे कानन में कौन रहते हैं? ऋषि मुनिया वो सभी रहते थे. वो सभी रोज आकर इनको आशीर्वाद करके जाते थे. धन तुच्छ है यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है. यहाँ पर धन तो तुच्छ है माने मनी के लिए नो वैल्यू इन कानन. जंगल में पैसा रख के क्या करना है? कुछ लाभ है क्या कानन में? यहाँ पर बिना पैसे कुछ भी नहीं है. पैसे के बिना आप रोड में गए तो क्या होता है? कुछ खाने को देखा तो क्या फ्री में देंगे फ्री में? पैसा लेके आओ नहीं तो प्लेट पूरा बर्तन मांजो. रेस्टोरेंट नहीं, यही भी पानी पी का लिया तो वही करेंगे. 2 दिन फ्री देंगे, तीसरे दिन क्या करेंगे? प्लास्टिक. लेकिन वो तो पकाते हैं ना बाउल सभी, उसको दे देंगे. ऐसे ही है. लेकिन खानन में जो फल मिलेंगे आपको उनके लिए पैसा मत देना है. किसी ने पैसा पूछते हैं क्या? लेकिन आजकल वो भी ये भी हो गया है कि कहीं आप जाइए ट्रकिंग. पहले हम ट्रकिंग जाते थे कितनी क्या गुआ नहीं जैकफ्रूट नहीं अमरूद माने सीबे हಣ್ಣು. Have you heard सीबे हಣ್ಣು? Green color. Jamun फल is different. Jamun फल is black blueberry. जाम हिंदी में उर्दू में जाम कहते हैं. ओके जाम कहते हैं उर्दू. आई थिंक अमरूद इन हिंदी में कहते हैं. और जामुन के फल को क्या कहेंगे? जामुन ही कहेंगे. क्या नॉट खाने का जामुन? स्वीट जामुन नहीं है वो गुलाब जामुन मुझे किसी जामुन जामुन वो जामुन का फल है. वो ऐसे वहां पर फिर शरीफा को क्या कहेंगे? शरीफा मतलब कस्टर्ड एप्पल. कस्टर्ड एप्पल सीताफल उर्दू में सीताफल ही. ओके सो कस्टर्ड एप्पल ये सभी मुफ्त में मिलते थे. जब आप कानन गए ट्रकिंग गए तो वहां पर आराम से कितने सारे होते थे. लेकिन अब क्या हुआ है? सिर्फ हवा मिलेगी. हवा भी नहीं मिलेगा आपको. कहीं से अच्छा हवा मिलेंगे क्या? पॉल्यूटेड हवा मिलेंगे. फिर क्या होता है? आपको अमरूद खाना हो तो भी किलो 80 रुपया 100 रुपया बन गए. मुफ्त में देने वाले अमरूद क्या हुआ है अब? वो फिर कस्टर्ड एप्पल का कोई भी पूछ ही नहीं था. अब तो अब पूछेंगे तो क्या कहेंगे? कितना होता है? 1.5 रुपया होता है. 150 माने 150 के पर केजी. 4 या 5 के लिए 5 ही आता है. एक के लिए पैसे पूछेंगे. एक को 10 रुपए को दो ऐसा किसको देंगे? 10 रुपए वो चला गया वो जमाना है ना. वो 10 रुपीस को 2 देते हैं या फिर 3 देते हैं. कहाँ पर कितना होता है? इतनी होता है. छोटे और बड़े भी होते हैं. कहाँ पर मिलेंगे मैम? मेरे घर के पास. हाँ यहाँ पर आपको जाको यहाँ पर पूरा है ना दुकान. सिर्फ वहाँ पर खड़े होते हैं कैंपा नंबी के पास. जस्ट आप पूछो केजी कितना वो कहते हैं 80 रुपया या 100 रुपया. बार्गेन किया तो 60 रुपए में दे दो. माने हमारा क्या होता है? बिगड़ता जा रहा है. सभी जो वन में मुफ्त में मिलते थे उन सभी को हम क्या करना है? पैसा देकर जीवन कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर ये तो पैसे को तुच्छ कहते हैं. माने वहां पर कानन में पैसे की जरूरत ही नहीं थी. पानी पीते मृग सिंह एक तट पर. पानी पीते थे मृग और सिंह दोनों एक ही तट पर. सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया. मेरे कुटिया में राजभवन मन भाया. यहाँ पर सीता जी कहते हैं कवि कहते हैं कि सीता को लाभ ही लाभ हुआ है. क्योंकि जब वो महल में रहे तो राम उनके पास सदा नहीं रहते थे. क्योंकि युवराज कहीं उसके माँ के साथ रहना था, बाप के साथ रहना था. वो राजों की आप देखे होंगे राजों की सिनेमा में. So have you seen some Ashoka or
जोधा अकबर, वहां पर क्या होता है, बच्चे अपने माँ बाप के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनकी महलें 3-3 महल 4-4 महल होते हैं, इधर हो तो उधर, उधर हो तो उधर होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, राम हमेशा सीता के साथ ही उसी कुटिया में रहती है। वो कुटिया छोटी है, छोटी कुटिया में दोनों बहुत खुशी से हैं। औरों के हाथों से यह नहीं पलती है। वहां पर, यहाँ पर वो कहती है औरों की, माने दूसरे स्त्री जो है, ये आकर पूरा काम सीता का करवाते थे। कहाँ पर? महल पर, राजभवन पर करते थे। लेकिन यहाँ पर वो काम खुद करती है, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हैं। वो अपने पैरों पर खड़ी होकर चलती है। सब कहते हैं हमारे पैरों ही हम खड़े हैं। हाँ जरूर, सभी ऐसे ही खड़े रहना है, दूसरों के पैरों पर हम नहीं खड़े नहीं हो सकते, लेकिन है ना, हमारा पैरों पर ही हम खड़े होना है ना, दूसरों की पैरों पर खड़े हो सकते हैं क्या? नहीं। इसका अर्थ क्या है, हमारा काम खुद करना है। करेंगे आप अपना काम खुद, पूरा काम करेंगे घर में? क्या क्या काम करेंगे मालूम नहीं, फिर कैसे कह रहे हैं हम काम करेंगे? मैं अपना काम हम करेंगे। क्या क्या करेंगे? पढ़ेंगे क्या? माँ बाप बोलना है 10 बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पीयूसी है, सेकंड पीयूसी है। नहीं, ओ यू आर द टॉपर, दैट्स व्हाई। नो मैम। नेक्स्ट, आपके घर में नहीं कहेंगे माँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिखो पढ़ो, है ना? कहते हैं ना? आपके घर में सेम, आप सेम सभी के घर में कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपको क्या लगता है ऐसे कहने से? क्या ये हमेशा वही रिकॉर्ड डालते हैं आप करते हैं, डालते हैं आप करते हैं ना, वही सोते हैं ना? अब कुछ झूठ बोल दिया तो मुझे मालूम हो जाता है, बिकॉज अपने लिए अच्छा होने के लिए बोलते हैं वो ऐसे आप नहीं समझेंगे ना। समझेंगे या नहीं समझेंगे? मैम माँ बाप कितने बार आपको कहने लगे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप क्या सोचेंगे? हमेशा यही बात कहते हैं। फिर आप क्या सोचेंगे? नहीं, हम सोचेंगे वो हमारे लिए अच्छा है। हमेशा हमेशा बोलते रहते हैं, क्रोध आ जाता है। और फिर गुस्से में क्या करेंगे? किताब को ऐसे डालेंगे, फिर सो जाते हैं या स्ट्राइक करेंगे, खाना नहीं खाते हैं, है ना? नहीं मैम, खाना स्ट्राइक नहीं करेंगे, खाना स्ट्राइक नहीं करेंगे, क्योंकि भूख लगे तो फिर वही खाना सुबह खाना है इसलिए। ओके, अगर पढ़ेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, रूठ जाएंगे, फिर सुबह होते हैं मनाना है। कौन मनाएंगे? माँ। क्या? माँ, जोर से बोलना। चार बेल्ट होते हैं, उसमें मारेंगे? हाँ, कौन? मॉम। रियली? पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं, फिर फोन ज्यादा यूज किया, फोन ज्यादा यूज किया तो फोन से क्या होता है? बर्बाद हो जाते हैं। Why I am telling regularly, I am one of the counselor and one of the judge for a child. I told you that day. मैं तो 18 साल की जो अंदर होते हैं ना, उन बच्चे जो गलत करते हैं उनके लिए जज हूँ। आज भी एवरी थर्सडे आई हैव ए जज कोर्ट। वो कोर्ट सीधा साधा कोर्ट नहीं है, अलग होता है। वहां पर कोट नहीं पहनना है, पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं आना है। जजेस, हम जो जजेस से फ्रेंडली बैठना है बच्चों के साथ। वहां पर 10 साल 11 12 13 14 5 साल के बच्चे आते हैं। What they will do? What they will do? 5 years. What they will do? What they will do? What they will do? They met an accident. 5 साल के बच्चे हैं, 6 साल 10 साल खून कर देंगे। भाई का खून कर लिया है एक लड़का। Yes, 15 years old boy. क्या चाहिए? फिजिकली अब्यूज्ड, क्या चाहिए आपको? और भी डिटेल्स ये सभी होते हैं। इसलिए मोबाइल का अवॉइड करो। मोबाइल क्यों चाहिए आपको? क्यों चाहिए मोबाइल? मोबाइल से क्या फायदा है आपको? वही किताब पढ़ो, पढ़ो किताब। किताब में क्या नहीं मिलेंगे? क्या मोबाइल में सब कुछ मिल जाएंगे? एक बार खराब हो गए तो मोबाइल तो आप क्या डस्टबिन में सब मोबाइल लेंगे। मोबाइल ऐसे होते हैं से आपका किताब में क्या होता है? आप लिखकर वही एक किताब को रख लीजिए,
कितनी साल तक वो आएंगे, 100 साल, हजारों साल वो किताब ऐसे ही आप रख सकते हैं। एक बार आपका It depends on how we use man. How we use माने क्या करेंगे? Usually most of the youngsters, आपको क्या होता है, खून बहुत जोश में है, हाँ, इसलिए आप क्या करेंगे, मैं सब कुछ करता हूँ, ये इज कॉमन। आपका एज हम तो पूरा करके अभी बड़े हुए हैं, हम भी आपका एज में थे, हम भी कॉलेज गए थे, लेकिन उस समय हमारे पास मोबाइल ना था, मोबाइल ही नहीं थे, सिर्फ फोन था, टेलीफोन था। आजकल आए हैं मोबाइल, लेकिन मोबाइल यूज करना है, मोबाइल से बहुत सारा उपयोग भी है। कोई चीज ले लो, अच्छा होता है बुरा दोनों होता है, लेकिन आप क्या करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, देख कर करना है। जो हमें अच्छा होता है उसे अडॉप्ट करना है, जो अच्छा नहीं होता है उसे छोड़ देना चाहिए, वो हमारे लिए नहीं। पूरे आयु में आपको है क्या है, 23 ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, मरने तक पूरा वही लाइफ आ जाता है, मोबाइल का लाइफ ही आ जाता है। सिर्फ क्या होता है, दिस इज द एज 21 ईयर्स 5 ईयर्स, जो 5 वर्ष है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपकी आज है फर्स्ट पीयू सेकंड पीयू, दिस इज अ क्रूशियल टाइम। ये 2 साल आप पास किए तो कोई भी आपके पास नहीं आकर पूछेंगे अब क्या हुआ, आपका बेटे का कितना मार्क्स है, कितना ले लिया है। सिर्फ पीयू तक सभी पूछेंगे, पीयू सब सभी पूछेंगे, पीयू तक। हाँ, दूसरों को देखो, हाँ, वही डिग्री में पूछने के कहो, कोई नहीं पूछते हैं। इसलिए दिस इज द 2 इयर्स, दिस 2 इयर्स आर वेरी क्रूशियल फॉर यू। क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ना आसान है, आप सभी वेरी स्मार्ट है। मैं सभी से वही कहूंगी कि कोई भी बुद्धू नहीं है इधर, बुद्धू तो नहीं है, हम बुद्धू बनना, हमको बुद्धू बनाते हैं। हाँ, थोड़ा स्मार्टनेस माने थोड़ा टाइम दे तो हमें बुद्धू बनाते हैं। Everyone is excellent, everyone is brilliant, but आप क्या करना है, यूज करना है। यूज कैसे करेंगे, यूज सिर्फ पढ़ना ही नहीं, क्या पाठ करेंगे उससे आप जस्ट इंटरेस्ट देखकर सुन लिया तो इजीली यू कैन स्कोर। डोंट सी द टाइम तो हो जाते हैं, बेल हो जाता है। आई हैव एक्सपीरियंस मोर, ज्यादा है मुझे, मेरे आंख तो इधर होता है लेकिन मेरे माइंड पूरा घूमती है, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप सभी का मैं पाठ तो करते ही रहती हूँ, लेकिन मेरा मन पूरा कैसे क्या करेंगे, आपका मन में क्या चल रहा है सब कुछ समझती हूँ। ओके, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हो, श्रमवीर बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्त पलती है, अपने आंचल से व्यंजन आप जलती है। यहाँ पर वो कहती है मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ, माने अपना काम मैं खुद करती हूँ और मुझे व्यायाम भी हो रहा है, मैं बहुत अच्छी से अपना जीवन यहाँ पर बिता रही हूँ। तन लथा सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, किस लिए कर स्वागत है तो हिल कराते, मधु अनुभव सम सुमन खिला करते, डाली डाली में नव फल नित्य मिल करते हैं, तृण तृण पर मुक्त भार जिला करते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि जो उनके घर के आसपास जो पेड़ है पौधे हैं वहां पर हर एक दिन नए फल फूटते हैं, नए नए फल मिलती हैं और फूल खिलते हैं। ये सभी देख के उनका मन बहुत अच्छी होती है, वो बहुत खुशी से रहती है। निधि खोल दिखा ले रही प्रकृति निज माया, यहाँ पर वो प्रकृति का निधि क्या कहते हैं, वो निज स्वरूप की निधि है, जो प्रकृति में मिलने वाले फूल, वहां की रहने वाले हवा, ठंडी हवा, ये सभी होते हैं, पैसों की निधि नहीं है। अब क्या करेंगे, निधि माने ये कहाँ है, निधि खोदना है सोचते हैं, लेकिन निधि माने वो नहीं, वो प्रकृति का निधि कहते हैं। कहता है कौन ही भाग्य ठागा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भागा है मेरा, और कुछ करने के अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जागा है मेरा। फिर यहाँ पर वो कहती है कि सपने कह रहा है वो सीता जी तो वन में गई, उनका फेट ही अच्छा नहीं है, वो वहां जाकर अपना काम खुद करना है, लेकिन ये कहती है मैं तो बहुत खुशी हूँ। कौन कहती है ऐसे, वो तो सुना हुआ भय दूर भाग है मेरा, मुझे वही नहीं है, आराम से मैं अपना जीवन कर रही हूँ, कुछ करने से अब हाथ लगा है मेरा, मैं कुछ ना कुछ काम करती हूँ, मेरे खुद काम करती हूँ,
फिर वन में तो मेरा गृहस्थी जगह है मेरा। फिर वो कहती है मेरा लाइफ क्या है, मेरा लाइफ तो कहाँ पर बसी है, गृहस्थी माने मेरा लाइफ, मेरा घर कानन में बसा है। फिर वह वधु जानकी बन आज यह जाया। सीता कहती है वो क्या बनकर आई है, वधु बनकर आई है। किसकी वधु बनकर आई है, राम का वधु बन के आई है। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, फूल फलों से है लदी डलियों पर, ढालियों में मेरी वे हरी पतले भरे, थालियों मेरी मुनि बालाएं की यहाँ आलियां मेरी, तटनी की लहरें और थालियां मेरी। फिर यहाँ पर कहती है हर जगह तुम किसी जगह जाके देखो वहां पर सिर्फ आपको मिलते हैं फल और फूल मिलते हैं, लेकिन आजकल गए तो क्या मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे सिर्फ, है ना। रास्ते और पत्थर के बिना और कुछ नहीं है। क्या हुआ है, पूरा वन क्या करे, जंगल को काट रहे हैं, बसने के लिए काट रहे हैं। जब काटने तो क्या होंगे, चीता भी घर के पास आ जाएंगे, हाथी भी आ जाएंगे। आप रोज देख सकते हैं न्यूज में, चीता घर के पास आया है, हाथी घर के पास आया है। क्या करेंगे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलते हैं। जो जंगल में रहना है, हम जंगल को काट लिया तो वो क्या करेंगे, रास्ते पे आ जाएंगे। ऐसे ही हमारा घर तो किसी ने ले लिया तो हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे क्या, हम इतनी झगड़ा करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर जानवर है, मूक प्राणी है, उनको बात करना भी नहीं आते हैं। ऐसे जानवरों को जगह हम ले लिया तो क्या होंगे, कहाँ रहेंगे वो। इसलिए वो सभी क्या करेंगे, रात होते ही हमारी तरफ दौड़ के आ जाएंगे। प्यार से आ जाएंगे क्या, नहीं, प्यार से नहीं, द्वेष से आ जाएंगे। फिर वहां मुनि भलाएं हैं यहाँ आलिया की मेरी। फिर जो ऋषि की कन्याएं होते हैं वे सभी रोज आकर सीता के साथ रहकर उनके साथ बैठ कर जाती है। ठटनी की लहरें और तालियां मेरी। आप देख सकते हैं पूरा कानन याना, हैव यू सीन याना और सम अदर प्लेसेस, याना इज वन ऑफ द प्लेस इन शिरसी। वहां पर क्या होती है, आप 2 किलोमीटर पैदल जाना है उस जगह पहुंचने के लिए। पूरी जगह आप इस सीजन में गए तो लहरें होती हैं। फिर हमेशा जरीक मान झरना कहते हैं, झरना माने फॉल्स, सभी जगह फॉल्स होते हैं, पानी बहती रहती है। सो ऐसे वहां पर थी, सीता कहती है हर जगह पर नदियां थी। वो नदी की लहरें, लहरें माने वेव्स, क्या वेव्स होते हैं, उनका साउंड बहुत सुंदर होती है। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन भाया। मेरे इतनी मन था, मेरे जो कुटिया थी वही कुटिया है मुझे राजभवन से भी ज्यादा प्यारा है। ओके, फर्स्ट वन, सीता जी का मन कहाँ बाया। कुटिया। Just you, which is the question word? Which is the question word? Kaha. You underline the kaha. You underline kaha. Just you write down the answer kutia mein. You write the answer only that much. Kutia. You get 1 marks. हिंदी में बहुत आसान से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सीता जी के प्राणेश कौन थे? श्री राम। श्री राम। क्वेश्चन वर्ड इज कौन। फिर सीता जी कुटिया को क्या समझती है? विच इज द क्वेश्चन वर्ड। इंस्टेड ऑफ क्या क्या लिखना है आप? राजभवन। फिर नवीन फल नित्य कहाँ मिला करते हैं? कहाँ पर मिलते हैं फल? ढाली ढाली। ढाली माने क्या है? ब्रांचेस। वधु बनकर सीता जी की गृहस्थ कहाँ जगी? वन में। वधु बनकर कौन आई? सीता या जानकी। जानकी भी एक ही है, सीता भी वही है। सीता की सखियां कौन थी? फ्रेंड्स कौन थी वहां पर कानन में? अभी मैं बताई, किसकी बेटियां? मुनि की बालाएं। बालाएं माने उनकी बेटियां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सीता जी अपनी कुटिया में कैसे परिश्रम करती थी? क्या करती थी? हाँ, you come to second para, third para, second and third para. वो क्या करती थी? घर से बाहर जाती थी, फल फूल को लेकर आती थी, लेकिन वही मत लिखना, अभी गिव नोट्स, जिस टाइम टेल मी। कोई ऐसे ही लिखा तो मार्क्स नहीं देंगे। अब तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट यू चलेंगे, लेकिन सेकंड पी में सभी देखेंगे। लेकिन जो लिखते हैं वो ठीक तरह से लिखिए। तो आप 4 लाइन लिखिए, सिर्फ 4 लाइन परफेक्ट लिखिए।
आराम से पूरा मार्क्स देंगे। अभी वन मॉडल पेपर आल्सो लास्ट ईयर वैल्यूएशन किया था मैंने, वो मॉडल पेपर सेकंड क्यू में देंगे। कैसे करना है आप मॉडल पेपर पूरा, जो आपको कैसे लिखना है, आंसर्स कैसे लिखा तो वो कितना मार्क्स देंगे, सभी कैसे लिखे तो ठीक हो जाएंगे। चले टिक मार्क टू फर्स्ट लेसन। ठाकुर साहब के कितने बेटे थे? 11, पेज नंबर 11। दो कितने इंस्टेड ऑफ कितने, पेज नंबर 11 दो। सेकंड वन, बेनी माधव सिंह अपनी आधी से आधी संपत्ति किसे बैंक के रूप में दे चुके थे? वकील को। फिर थर्ड वन, ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम क्या था? श्रीकंठ। श्रीकंठ कब घर आया करते थे? शनिवार। आनंदी के पिता का नाम लिखिए। थाली उठाकर किसने पलट दी? गौरीपुर गांव के जमींदार कौन थे? बेनी माधव। किसके आंख के लाल हो गई? श्रीकंठ। ओके नेक्स्ट, बिगड़ता हुआ काम कौन बना लेती है? आनंदी। बड़े घर की बेटी कहानी लेखक? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद है। फिर यहाँ पर लैंग ऐसे से बेनी माधव सिंह के परिचय का, परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सो तो मैं दे देती हूँ। जस्ट आई गिव नोट्स ऑफ लैंग एसेस एंड संदर्भ। एक क्वेश्चन अभी दिया है, देना है क्या नोट्स में? फिर यू हैव अ वर्कबुक। वर्कबुक में जो आंसर्स है मैं नहीं देती हूँ, सिर्फ जो वर्कबुक में नहीं है उनका आंसर्स मैं दे देती हूँ। ओके वर्कबुक में पूरा होता है, आई थिंक 4 क्वेश्चंस आर नॉट देयर। वर्कबुक लेंगे हैं, लिया है क्या? नेक्स्ट क्लास में लाना है आपको। नेक्स्ट क्लास कब मिलेंगे मालूम नहीं, वही प्रॉब्लम है। वही नहीं पता था कि आज है मुझे क्लास, इसलिए मैंने लिया। लेकिन आपका कुछ कबोर्ड गिबोर्ड कुछ नहीं है क्या? उसमें रख के चले जाइए। हिंदी जब कुछ भी नहीं है, मैं रखने के लिए नहीं है। कुछ है तो रखेंगे, कुछ भी नहीं है तो रखेंगे। हमें नहीं पता मैम कब क्लास होती है। या मुझे भी फोन करके बताते हैं, इसलिए मैं आज है तो मैं आऊंगी, नहीं तो मेरा काम, मेरा दूसरा काम होता है वो काम करूंगी मैं। That's the main problem. I think tomorrow they are going to give full class. आपका पूरा सभी बच्चे मुझे मिलेंगे तो मुझे, तो I am requesting 2 classes ऐसे दे दो। पूरा afterwards record classes होंगे। 2 classes दिया तो I will start grammar. No notes. I want to explain grammar. पूरा सभी बच्चे हो तो grammar पढ़ा सकती हूँ। एक क्लास दिया तो 5 बच्चे को दिया तो दूसरे बच्चों को भी मालूम नहीं होता है ग्रामर, फिर मैं उनको सेम क्लास करना है। सेम क्लास करना तो कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हो जाएंगे, आपको कुछ कहेंगे उनको। सो दिस आर ऑल हैपनिंग। फिर यहाँ पर देखो, निम्न वाक्य में किसने किसे कहा? जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है। लाल बिहारी ने आनंदी से कहा। सिर्फ उतना ही लिखना है, नो पाठ का नाम, नथिंग। किसने किससे कहा? यहाँ पर देखिए ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। देख रहे हैं ना, फोर्थ मेन में आपको क्या लिखना है? अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठा गया। इस वाक्य को मुंशी प्रेमचंद लिखे गए बड़े घर की बेटी नाम के पाठ से लिया गया है। फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन, इस वाक्य को किसने कहा? लाल बिहारी ने आनंदी से कहा। थर्ड पैरा, किसने किससे कब कहा? जब उनको भूख लगी थी, वे आके 2 चिड़िया लेकर उनकी भाभी को दिया और खाना पकाने के लिए दिया। जब वो खाना पकाई, पूरा जो घी थी वो सभी मांस में ढाल दी थी। जब वो खाने के लिए बैठा तो वो खाने के लिए जब बैठने का वो खाना परोसी तो वो पूछा कि मुझे घी डाल दो। तब वो कही कि मेरे पास घर में घी नहीं है, सब कुछ मांस में चढ़ा दिया है। तब यह वाक्य अभी परसों घी आया है, ऐसे लिखना है। दैट इज संदर्भ। मैं बताती हूँ कैसे लिखना है, व्याख्या, संदर्भ, फिर इसके बाद और पोयम में आप जरूर लिखना है कवि का नाम, उनके बारे में 2 लाइन, मेन 2 लाइन माने उनका जन्म लिखो, मालूम हो तो, नहीं तो उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है, पब्लिकेशंस। 2-3 मैं वही क्या लिखवाती हूँ उसे जस्ट गो वंस, आराम से लिख सकती हूँ। पैरा इतनी 2 पेज 3 पेज मत लिखो। 2-3 पेज लिखा तो भी हम देंगे वही मार्क्स।
10 लाइन में आप लिखा तभी वही मार्क्स देंगे। जो लिखना है वो ठीक तरह से लिख लिया तो देंगे, नहीं तो कुछ नहीं। मैम पोएम में लिखने का होता है। पोएम नहीं, नो पोएम राइटिंग, नथिंग। आपके लिए पोएम भी नहीं है, कुछ नहीं, आराम से लिखना है। ग्रामर ये 60 मार्क्स में हो जाता है, 60 मार्क्स, 60 मार्क्स। वही बता रहे हैं ना, 1 मार्क्स। अभी क्या लिखा है आप, एक मार्क्स शनिवार। ग्रामर में ही जाएंगे मार्क्स। हाँ, ग्रामर में ही जाएंगे मार्क्स, इसमें विषय में नहीं जाएंगे। ग्रामर में क्या होता है, मुहावरे होता है, आपको जोड़कर लिखना है मुहावरे। उस मुहावरे में यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। वही में, लेकिन मैं बताती हूँ कैसे करना है। वो कंफ्यूजन जाने के लिए मुहावरे मतलब हम वो मुहावरे दोनों वही देते हैं, जस्ट यू मैच करना है। मैम सेंटेंस नहीं बनाना, सेंटेंस नहीं बनाना। नहीं, सेंटेंस क्यों बनाना है, वो दोनों तरफ वही कहेंगे, ए और बी पार्ट देंगे। आंख दिखाना, क्रोध से देखना, वैसा देंगे। थोड़ा अकल का प्रयोग करना है बस। अकल स्कूल में क्रोध दिखाना मतलब उसका कुछ और सेंटेंस नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, मत लिखो। लिखने का ज्यादा काम ही नहीं है हिंदी में, सिर्फ टिक करना, मैच करना, फिल इन द ब्लैंक्स में का, के, की, को, में, से। कहाँ पर आते हैं वो सब? का, के, की, को, से, कारक। कारक, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ कारक? ग्रामर में होता है। संज्ञा एक्सप्लेन किया था ना? हाँ मैम। सर्वनाम? मैम संज्ञा नहीं, अब स्टार्टिंग से जो व्यंजन वो सब सिखा। हाँ, वो सब सिखा लिया था, वो तो जनरली संज्ञा स्टार्ट की थी, उसके बाद संज्ञा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ। अभी संज्ञा आपने शुरू किया था उतना, इसके बाद आपने वेद सभी नहीं लिखा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक नहीं। कल कर दो। कल आपका पूरा क्लास मिल जाए तो वो पूरा ग्रामर करवा दूं, और ये तो नोट्स ना। ओ इतना आप अलर्ट हो तो एक ही पीरियड क्या, आधा घंटे में मैं पूरा ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव करवा। यू आर वेरी स्मार्ट हो तो जल्दी से आराम से आ सकते हैं। ओके, आपका टाइम हो गया। बाय, थैंक यू चिल्ड्रन। थैंक यू मैम। तो कल क्लास हो तो कल मिलेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक। Monday I'm going to give, Monday or Tuesday I'm going to give a notes file. ಅಲ್ಲ ಇವು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರ ನನಗೆ ಈಗ ನಾಳೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. मंडे सैटरडे रहता था।